झारखंड की उप राजधानी दुमका में 6 मई को झारखंड के अभ्यर्थियों की ओर से एक अहम बैठक रखी गई थी। कहा जा रहा है कि झारखंड के अभ्यर्थियों की ओर से यह अहम बैठक इसलिए रखी गई थी क्योंकि 60-40 नए चलतों के नारे के साथ ये आंदोलन शुरू हुआ था और इस आंदोलन को किस तरीके से तेजी मिले इसको लेकर रणनीति तैयार की गई है। हमारे साथ झारखंड के कुछ अभ्यर्थी मौजूद है, छात्र नेता भी मौजूद है। इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ रणनीति फिलहाल तैयार की गई है। ये बताइएगा योगेश जी, क्या कुछ आगे की रणनीति तैयार की गई है, क्योंकि एक अहम बैठक रखी गई थी दुमका में। देखिए, हम बैठक रखी गए थे और आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद है कि सरकार जो है नहीं मान रही है और हमारे जो आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष भी हैं, ये छात्र नेता भी आए हुए हैं। और ये जो है वहाँ तो हो गया, काफ़ी जो संस्थान जब होता है 1855 में संस्थान विद्रोह हुआ था, उसी प्रकार अब सेकेंड रूप लेने वाला है। और ये पहला चरण 10 मई से 25 मई तक 81 विधायक और 14 सांसद जो समर्थक प्राप्त पर अभियान चलाया जा रहा है, उन लोग से लेटर मांगा जाएगा कि आप 60-40 के लेकर समर्थन है, क्या कर रहे हैं। और उसके विपक्ष भी सोच रहा है कि हम मतलब कि मेरा जो आने वाला सत्ता भी आएगा तो बीजेपी भी सुन लीजिए कि आपका जो भी विपक्ष के जो पार्टी है जो हारे हुए हैं या जीते भी हुए हैं, तो उन लोग से भी शपथ पत्र लिया जाएगा। उसके बाद दूसरा चरण में 26 मई से 6 जून तक है। सभी प्रखंडों में बैठक कर मांझी थान से नगड़ा सखुआ पथा के साथ साथ हड़िया और मतलब हटिया मतलब बाजार जो होता है, बाजार में ढोल नगारा बजाया जाएगा। जिस प्रकार तिलका मांझी जो किए थे, विद्रोह किए थे, वो और सखुआ पता से एक दूसरे से संदेश पहुंचाते थे और नगाड़ा बजा के, और नगाड़ा और सखुआ पता ये मतलब पहुंचाने और बजाने का मकसद है कि राज्य संकट में आ गया है। अब उसी प्रकार राज्य संकट में आ गया है तो ये चीज़ किया जाएगा। उसके बाद तीसरा चरण में 72 घंटा का आंदोलन है, मतलब था। तो 9 जून मशाल जुलूस है, 10 और 11 जून से 2-3 पूरे 48 घंटा झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी होगा। यानी कि पक्षी भी उस दिन उड़ना मना है, उन लोग का पक्षी का भी उड़ने के लिए मना है। और सरकार वर्तमान में सुन लीजिए, हम लोग को यहाँ नेतागिरी नहीं करना है। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप जो है सही नियोजन नीति आप लागू कर दीजिए, हम लोग को कोई मतलब मकसद नहीं है। और एग्जाम आप ले लीजिए, पर कल निकाला है छत्तीसगढ़ में, निकाला है 26,000 कुछ टीचर का निकाला है। उसमें आप देखिए कि छत्तीसगढ़ ही अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर झारखंड में फिर पीजीटी का फिर क्यों बाहरी भरवा दिए हैं, ये तो समझ से बाहर है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि आप जो है हम लोग को मत तंग कीजिए। हम लोग आपको तंग नहीं कर रहे हैं, आप हम लोग को तंग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को एग्जाम लीजिए, लेकिन सही और स्थिति और दिशा और निर्देश के अनुसार लीजिए, ताकि यहाँ के छात्र बहाली हो सके। छात्र संघ के अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है। ये बताइएगा कि इस बार आप लोग विधायक और सांसद को भी इंक्लूड कीजिएगा, समर्थन मांगिएगा, लेटर दीजिएगा। ये दिमाग में कैसे आया कि विधायक और सांसद को भी इस आंदोलन में इंक्लूड किया जाए? देखिए, सबसे पहली बात है, कल हमारे साथियों ने दुमका में बैठक की थी, जो हेमंत सोरेन या फिर जेएमएम की वो गढ़ माना जाता है। तो वहाँ पर हमारे साथियों ने बैठक के पश्चात वहाँ के जो पारंपरिक, जो पहले डेमोक्रेसी नहीं थी, संविधान नहीं थी, तो हमारे यहाँ कई क्षेत्रों में पारंपरिक शासन व्यवस्था हुआ करती थी। वहाँ संथाल मांझी प्रगना व्यवस्था होती थी, कोल्हान में आपका मुंडा मांड की व्यवस्था हुआ करती थी, और यहाँ पर जो उत्तरी छोटानागपुर में है पढ़ा व्यवस्था हो। तो ये आंदोलन का इस मकसद है कि हम सारे विधायक, मंत्री और जो सांसद हैं उनको हम अपना प्रतिवेदन हम लोग सौंपेंगे। और इसमें सबसे प्रमुख बात यहाँ पर इस आंदोलन का आकर्षण का केंद्र है कि इस बार जितने भी पारंपरिक शासन व्यवस्था जो पहले था उसको भी इंक्लूड करके वो भी फ्रंट में आएंगे। हमने देखा कि यहाँ प्राणिक यहाँ पर मुंडाओं में पाहन ये सब हुआ करते हैं, उराव में महतो पाहन ये होते, ये सब अभी सब शरीक रहेंगे। और हम लोग ये आंदोलन 60-40 बार हम लोग कर रहे हैं कि ये नहीं चलेगा। हम सारे कागजात, ये काम प्रशासन का था, लेकिन वो प्रशासन नहीं कर रही। और हम सारे स्टूडेंट्स दस्तावेज इकट्ठा करके हम बार बार दिखा रहे हैं कि आपका नियोजन नीति है वो कहीं से भी स्वीकार नहीं है। झारखंड के स्टूडेंट्स आज वर्षों से पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उसका फल नहीं दे पाए, तो ये चिंता का विषय है। जिसे हमारे साथियों ने बताया कि 48,000 पीजीटी में फॉर्म पिछले बार भरा गया था, लेकिन ये इस बार जो फॉर्म का जो ग्राफ है वो 6 लाख, यानी कि 12 गुना चला गया है। तो इसका ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि झारखंड का स्थिति कितना भयावह है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप हम जो अन्य राज्य में जो नीति लागू की है, आपको उसी प्रकार लागू करिए। बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइएगा कि पिछले बार भी अभ्यर्थी की ओर से जो आंदोलन देखने को मिला था, लाठीचार्ज भी हुई, आंसू गैस के गोले दागे गए, कई अभ्यर्थियों को डिटेन किया गया, कैंप जेल में रखा गया, तो क्या अभ्यर्थी से डर रहे हैं या अभी भी उनका कहना है कि डरेंगे नहीं, लड़ेंगे? निश्चित तौर पे जो पिछले 3 दिवसीय जो कार्यक्रम रहा हम लोगों का 72 घंटा का रहा, वो ऐतिहासिक सफल रही। और आज देख रहे कि आज हम लोग फिर से
आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और ये जो पूरे हम लोग का 3 चरणों में जो कार्यक्रम है वो पूरे 1 महीने का आंदोलन है और हम लोग आज 1 महीने का आंदोलन के लिए तैयार हुए हैं। तो ये कहीं से ये प्रतीत नहीं होता है कि कोई भी अभ्यर्थी या कोई भी आंदोलनकारी लाठीचार्ज से, आंसू गैस के गोले से नहीं डरे हैं। लेकिन प्रेस वार्ता में आप लोग एक बात का जिक्र किए कि अगर सरकार स्टैंड क्लियर करती है तो आप लोग आंदोलन नहीं कीजिएगा। हम लोगों का मांग ही है सही नियोजन नीति 60-40 वापस लेके 100% झारखंड के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। अगर जो हम लोगों का मकसद को हम लोगों के कार्यक्रम से पहले पूरा कर दिया जाता है तो आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से हम लोगों ने ये बात कही है कि अगर सरकार हम लोगों की बातों को पहले सुनती है तो हम लोग अपने आंदोलन को स्थगित करेंगे। सत्ता पक्ष के विधायक मंत्रियों का कहना है कि आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरीके से अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। इस पे बहुत हास्यास्पद ऐसे बयान रहता है। इस पे कई आप सत्ता पक्ष के विधायकों की भी बात सुनेंगे तो वो भी कह रहे कि हम छात्रों के आंदोलन के साथ है। उसके बाद वो दूसरे बात ये भी बोलते हैं कि विपक्ष के इशारे पे कर रहे हैं। ऐसी कई बार होती है कि जब हम लोग बीजेपी के सरकार में आंदोलन किया करते थे तब बीजेपी के लोग ये उस टाइम वो सत्ता में थे वो उनका ये स्टेटमेंट आता था, आ जा रहा है। ये स्वाभाविक है, वो अपने बचाव पे जब कोई सत्ता पक्ष के पास आंदोलन के खिलाफ आंदोलन को दबाने के लिए कोई तरह का जब वाक्य नहीं बचता है, कोई तरह का शब्द नहीं बचता है, तब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सत्ता पक्ष के द्वारा किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से झारखंड के अभ्यर्थियों की ओर से रूपरेखा तैयार की गई है कि किस तरीके से आंदोलन को आगे लेकर जाए। आपने सुना कि 3 चरणों में यहाँ पर आंदोलन किया जाएगा। 81 विधायक और 14 सांसदों के पास ये लोग लेटर भेजेंगे और उनका समर्थन भी मांगेंगे। इनका कहना है कि जितने विधायक और सांसद का समर्थन मिलेगा उनके हिसाब से ये लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि 1 महीने का ये आंदोलन किस तरीके से सरकार तक पहुँचता है और कैसे सरकार इसको लेकर रिएक्ट भी करती है। तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।